Hey everyone, welcome back to my channel The Conscious Girl. I hope you all are doing well and enjoying the series. Welcome to the third part of chapter 4. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे हम अपनी गोल की एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन कर सकते हैं. इन दिस वीडियो वी विल लर्न कि कैसे हम लोगों को और सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. चाहे पॉजिटिव सिचुएशन हो, पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशंस हो या नेगेटिव लोग हो, उनको कैसे हम अपनी लाइफ में बुलाते हैं. क्योंकि ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि कैसे मैंने इस सिचुएशन को या इस इंसान को अट्रैक्ट किया. जैसे पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी है वैसी नेगेटिव फ्रिक्वेंसी भी है. हमारे आसपास पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रिक्वेंसी हर टाइम रहती है. जैसे हम रेडियो को ऑन करते हैं ट्यून करने के लिए, चलाने के लिए, तो उसकी फ्रिक्वेंसी हमेशा उसके आसपास होती है. वो एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी, वो राइट फ्रिक्वेंसी पे जाके ट्यून करने लगता है. जो हमारा रेडियो होता है वो फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करने लगता है. तो इसीलिए कहा जाता है कि रेडियो सही फ्रिक्वेंसी पे ट्यून कर रहा है. इसी तरीके से नेगेटिव एंड पॉजिटिव लोग हमारे आसपास होते हैं. हम उनमें जाके ट्यून करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी से. आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुड लक अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, और बहुत लोग होते हैं जो नेगेटिव या फिर बैड लक अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. सेम ही ऑफिस इन्वायरमेंट होता है, सेम ही इन्वायरमेंट घर का कह लो, ऑफिस का कह लो, सेम ही होता है उनका. लेकिन किसी की ग्रोथ हो रही होती है और कोई उसी में स्ट्रगल कर रहा होता है. तो ये कैसे होता है? सेम इन्वायरमेंट में होने के बावजूद भी, सेम इन्वायरमेंट में होने के बावजूद भी उनके साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है, वो जो इंसान होता है जो अपनी लाइफ में बैड लक या गुड लक अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसके लाइफ में बैड लक गुड लक चल रहा होता है, वो अनकॉन्शियसली, अनजाने में नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करने लगता है. जिसकी लाइफ में बैड लक है, जिसकी लाइफ में चीज़ें खराब चल रही है, वो कितना भी हार्ड वर्क कर रहा है, वो कितनी भी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है. और एक इंसान है जो बहुत सारा गुड लक, सारी अपनी लाइफ की चीज़ें, जो भी उसकी डिज़ायर्स है, उसको मैनिफेस्ट कर रहा है. तो किस वजह से कर रहा है? वो ऐसा इस वजह से कर रहा है क्योंकि वो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी में ट्यून हो रखा है. तो सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है आपकी खुद की फ्रिक्वेंसी पे. आपकी फीलिंग्स, आपका बिलीफ, आपका थॉट और आपके एक्शंस. ये पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी में ट्यून करेंगे. ये नेगेटिव है तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में ट्यून करेंगे और नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे. अब आपको समझ आएगा कि कैसे अनकॉन्शियसली हम अपने लाइफ में नेगेटिव चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे थे. लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हम अनकॉन्शियसली यूज करके अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे थे. अनकॉन्शियस लेवल पे हम जो भी चीज़ें फील करते हैं, सोचते हैं, जो भी हम एक्शंस लेते हैं, जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, उससे हम वही सेम चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं जो हम फील कर रहे होते हैं. ठीक है? अनकॉन्शियस लेवल पे हम जो भी चीज़ें फील करते हैं, सोचते हैं या बिलीव करते हैं या फिर एक्ट करते हैं, वही सेम चीज़ हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. तो हमारी लाइफ की क्वालिटी क्या है? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ दैट वी अट्रैक्ट, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव. हमारी लाइफ की क्वालिटी कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं. क्योंकि हम ही अपनी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में नहीं आ सकती है जब तक कि हम उस सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट ना करें. अगर हमारी वाइब्रेशन नेगेटिव नहीं होगी तो नेगेटिव चीज़ हमारी लाइफ में कभी नहीं आएगी, कभी भी. तो इसी तरीके से पॉजिटिव चीज़ भी हमारी लाइफ में कभी नहीं आएगी जब तक कि हम सेम उस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में ट्यून नहीं करेंगे, वाइब्रेट नहीं करेंगे उस फ्रीक्वेंसी में. वंस अगेन एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे हम एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी जो हमारे गोल की है उस पर ट्यून करें. हमारे गोल की एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी में ट्यून करने का जो तरीका है वो ये है कि हमें जो हमारा गोल है उसको फील करना है, बिलीव करना है, सोचना है और एक्ट करना है इस तरीके से कि वो ऑलरेडी हमारी है. तो बेसिक चीज़ जो ये है, हमारे गोल की जो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी है उस पर ट्यून करने का सिर्फ एक ही तरह है, सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि वो गोल हमारा ऑलरेडी है. ये चीज़ हमें फील करनी है, सोचनी है, भरोसा करना है और एक्ट करना है इस तरीके से कि वो हमारा जो गोल है वो हमारा ही है. जैसे मेरा ड्रीम है कि मेरे को कार चाहिए, तो मैं इस तरीके से उस चीज़ को फील करूँ, एक्ट करूँ एंड बिलीव करूँ कि ये चीज़ मेरा ऑलरेडी है, ये कार मेरे पास ऑलरेडी है, मैं ऑलरेडी एक कार की ओनर हूँ. उस चीज़ को आपको बिलीव करना है, फील करना है, सोचना है और उस तरीके से एक्ट करना है. यही चीज़ है जो हमें एग्जैक्ट उस फ्रीक्वेंसी में ले जाती है, उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून करती है जो हमारे गोल की है. जब तक हम जिंदा हैं हम नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करते रहेंगे. कभी आपने ये चीज़ फील की जैसे आप अपने दोस्त से गुस्सा हो गए, ठीक है, पर आपने उसको बोला नहीं, आपने उसको बताया नहीं, लेकिन जब आप उससे मिले, आप गुस्सा थे, आपने उसकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजी. जब आप उससे मिले तो आपको ऐसा फील हुआ कि इसको कैसे पता कि कुछ तो गलत है. मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके दोस्त को पता है कि कुछ तो गलत हुआ है, आपको भी महसूस हो रहा है कि उसमें कुछ तो चेंज है, उसके बिहेवियर में कुछ तो चेंज आया है.
और लेकिन आपने उसको बताया भी नहीं है कि आप उससे गुस्सा हो, तो वो बिहेवियर में चेंज कैसे आता है? वो आता है हमारी खुद की एनर्जी की वजह से, क्योंकि हम सब सेम एनर्जी से बने हैं। जब हम किसी से गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं, तो उस तक वो फ्रीक्वेंसी जाती है, और अगर वो क्लोज वंस है, मतलब हमारे करीबी है, तो हमें और आसानी से और जल्दी पता चल जाता है कि ये इंसान हमसे जल रहा है, ये इंसान हमसे गुस्सा है। तो वो और जल्दी हमें एक पता चल जाता है एनर्जी के थ्रू, क्योंकि हम सब सेम एनर्जी है। तो जब हम किसी को नेगेटिव एनर्जी देते हैं, वो एनर्जी उस तक जाती है, तो वही लौट के हमारे पास भी आती है। तो इससे जो सामने वाला होता है उसको आपकी नेगेटिव एनर्जीज का, एंगर वाली एनर्जीज का पता चलता है। जब हम उनकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी उनको देते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करते हैं उनकी तरफ। उससे उनको, वो भी सेम एनर्जी है, तो वो उस एनर्जी को सेंस कर पाते हैं, और इस सेंस करने की वजह से तो वो एक दूसरे की एनर्जीज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको सेंस कर लेता है। उससे पता, सामने वाले को महसूस होने लगता है आपकी नेगेटिविटी, आपका एंगर, उसको सब कुछ फील होता है। ये सेम चीज़ पॉजिटिवली भी, अगर अपने दोस्त के लिए आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो वो भी उसको सेंस कर पाएगा, उसको फील कर पाएगा। और अगर जितना ज़्यादा क्लोज वन है, उतना ज़्यादा वो आपकी फीलिंग्स को, फ्रीक्वेंसीज को, एनर्जीज को अच्छे से समझ पाएगा। इसी तरीके से अगर आप अपने बॉस के लिए नेगेटिव सोचते हैं, उनके लिए नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज उनको देते हैं, जब आप उनके बारे में सोच रहे हैं नेगेटिव, या कितना खड़ूस है, कितना बेकार है, ये तो हर टाइम मुझे परेशान करता रहता है, तो आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव टॉक कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी को, वाइब्रेशन को उनकी तरफ भेज रहे हो। तो उसके बदले में क्या होगा, सेम तरह की एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो है वो आप तक लौट के आएगी FTBA के थ्रू। FTBA तो आपको पता है, फीलिंग्स, थॉट, बिलीफ एंड एक्शंस के थ्रू वो उन तक आप भेज रहे हैं, फिर वो आप तक वापस लौट के आ रही है। इसी तरीके से जब आप फील करते हैं, आप सैड फील कर रहे हैं, आप बोर फील कर रहे हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, इरिटेटेड हैं, तो आप इससे और ज़्यादा अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसी भी रीज़न की वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं, श्योर है कि ये चीज़ें और ज़्यादा नेगेटिव और वर्स्ट सिचुएशन ही आपके लिए लेके आने वाली है, अट्रैक्ट करने वाली है। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, लोगों के फॉर्म में, सिचुएशन के फॉर्म में, और फिर इसको लोग कहते हैं बैड लक। अगर आप हैप्पी फील कर रहे हैं, आप पीसफुल फील कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ऐसा करने से आप पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं। जब आप पॉजिटिव एनर्जी देंगे, तो लौट करके आपके पास पॉजिटिव चीज़ें ही आएंगी, तो आप और ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, अच्छी चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, तो वो गुड लक बन जाएगा, उसको लोग गुड लक कहते हैं। इसी तरीके से अनकॉन्शियसली हम गुड लक और बैड लक को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम अपनी लाइफ में गुड लक को और बैड लक को अट्रैक्ट करते हैं। अब जब आपको समझ आ गया है ना, तो कॉन्शियसली इसको सही से यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। जब भी आपकी फीलिंग्स लो होने लगे, देखो हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हमें दुख भी महसूस होगा, हमें खुशी भी महसूस होगी, हमें गुस्सा भी आएगा, हमें जलन भी होगी, ये एक ह्यूमन नेचर है। पर हमारे पास ये पावर है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। हमें नेगेटिव फील हो रहा है तो हम अपने आप को पॉजिटिव फील कराने की कोशिश कर सकते हैं। जेलसी हो रही है तो खुद को समझा सकते हैं कि हम भी वर्दी हैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में इस चीज़ को लाने के लिए, ठीक है, इस लाइफ को जीने के लिए। अगर हमारी फीलिंग्स लो हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं इन फीलिंग्स को लो से हाई पे ले जाने के लिए। अच्छा गाना सुन लो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, बाहर घूम लो, किसी ऐसे इंसान से बात कर लो जो आपका बहुत क्लोज वन हो, या फिर कोई कॉमेडी वीडियो देख लो। मेरा तो मन खराब होता है तो भाई मैं तो स्टैंड अप कॉमेडी चला लेती हूँ, और मैं सच में सब कुछ भूल जाती हूँ। और कॉमेडी, जो स्टैंड अप कॉमेडी है उसको देखते देखते तो मुझे मज़ा आ जाता है। मैं बस्सी की वीडियोस देखती हूँ, तो मेरा तो ना बिल्कुल मन एकदम ऐसे वाइब्रेशन हाई हो जाती है उसकी वीडियो देखने के बाद। तो कभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बुक्स पढ़ सकते हो, आपका मन कहीं नहीं लग रहा, बाहर भी घूमना नहीं चाहते, बुक पढ़ लो, कोई अच्छी बुक पढ़ लो, गाने सुन लो, इवन मैं आपको बताऊँ डांस कर लो, खूब लाउड म्यूजिक चलाओ और डांस करो, बिल्कुल पागलों की तरह डांस करो। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, हमें अपने आप अच्छा फील होने लगता है। कभी करके ट्राई करके देखना, और जब ट्राई करो ना और अच्छा फील हो तो मुझे यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर जाना, ठीक है। इसी तरीके से अब समझ आ गया है ना, तो इसको अच्छे से यूज़ करो, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने बिलीव्स को और अपने एक्शंस को। ओके, मैं ये वीडियो इसीलिए बनाती हूँ कि ताकि मैं और लोगों की हेल्प कर सकूँ जितना ज़्यादा हो सके। अगर मेरी लाइफ में मैं एक सिंगल इंसान की भी हेल्प कर पा रही हूँ ना अगर ये वीडियो बना के, तो मेरी लाइफ एक तरीके से सक्सेसफुल है। तो मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी। आपको अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनों के साथ इसे शेयर करें क्योंकि उनको भी इसकी ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत हर किसी को है। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।